Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, which is a pollen pistil interaction. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वैसे तो एग्जामिनेशन में बहुत ही रेयर होता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए, पर अगर आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बात करो तो पिछले कुछ देखा मैंने कुछ भी लास्ट ईयर के पेपर्स जो हैं उनमें से एम्स का हो गया, ये नीट का पेपर है, उनमें एक दो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से भी आए हैं. और ये एक इवेंट भी है फर्टिलाइजेशन का, और हम कह सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है. ये बहुत ही ज़रूरी है समझना आपको कि होता क्या है बेसिकली. बहुत ही शॉर्ट में मैंने नोट बना के आपको समझाना है, तो आपने बुक में देखने से पहले एक बार ये नोट ज़रूर चेक करने हैं और देखने हैं पूरे. तो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बेसिकली क्या है. पोलन आई होप सभी को पता ही है कि मेल जो पार्ट है फ्लावर का उसे हम पोलन बोलते हैं. पार्ट मीन्स उसका एक हिस्सा है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो अलग होता है ना पोलन में मेल जो पार्ट होता है फ्लावर का, और पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है. तो इन दोनों का जो इंट्रैक्शन है वो किस तरह से होती है वो हमने समझना है. ठीक है, तो ये समझाने से पहले जैसे पॉलिनेशन है, ठीक है, पॉलिनेशन के बाद आती है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन. होता क्या है, पॉलिनेशन क्या है कि दो तरह की है, सेल्फ है, क्रॉस है. तो पॉलिनेशन का काम बेसिकली क्या है, पॉलिनेशन की हेल्प से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे. सिर्फ इतना ही काम है पॉलिनेशन का. उसके आगे का जो काम है वो है इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन कैसे होती है, मान लो दैट इज़ अ पिस्टिल, ठीक है, फीमेल पार्ट. तो पॉलिनेशन से क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ पिस्टिल के ऊपर आके अटैच हो गए. ठीक है, सिर्फ इतना ही काम है पॉलिनेशन का. उसके बाद का जो प्रोसेस आती है वो आती है इंट्रैक्शन, कि अगर ये 3 पोलन ग्रेन्स मान लो यहाँ पे आए हैं, तो इसमें से कौन सा जो पोलन ग्रेन है वो ट्यूब बनाएगा और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, वो हम देखेंगे. तो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन इज़ द ग्रुप ऑफ इवेंट्स that occur from the time of pollen deposition over the stigma to the time of pollen tube entry into ovule. तो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या है, ग्रुप है इवेंट्स का, जो होता कब है, जब पोलन की डेपोजिशन हो जाती है स्टिग्मा के ऊपर, और वो क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है, और वो पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है ओव्यूल में. ठीक है, ये है पीपी इंट्रैक्शन. उसके बाद क्या होगा, कंपैटिबल पोलन्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा. यहाँ कहा है कंपैटिबल पोलन्स. कंपैटिबल पोलन्स हम कैसे समझेंगे, मान लो कि ये एक पिस्टिल है, ठीक है, पिस्टिल विच इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. अब यहाँ पे पॉलिनेशन से क्या हुआ, 3 पोलन अटैच हो गए. हमने किसी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल, मैंगो, गुआवा, किसी मान लो हमने एप्पल का एग्जांपल ले लिया. ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स गिरे. मान लो एक पोलन जो है वो किसी और प्लांट का आ गया, किसी भी और, मान लो गुआवा का आ गया या मैंगो का किसी और का आ गया. ठीक है, दूसरा जो आ गया वो एप्पल का है, लेकिन वो सेम प्लांट का है. सेम प्लांट मतलब जिस एक ही प्लांट है उसी प्लांट का जो पोलन है वो इस पिस्टिल के ऊपर आकर अटैच तो नहीं होगा, गिर गया, अभी अटैच तो होना है, अटैचमेंट होगी अभी. उसके बाद जो ये वाला पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो है एप्पल का, लेकिन डिफरेंट प्लांट का है. डिफरेंट प्लांट का है तो क्या होगा, इसकी डिटैचमेंट नहीं होगी इसके साथ, क्योंकि ये अलग स्पीसीज़ होगी. इसकी होनी शुरू होगी लेकिन बहुत ही स्लो होगी. लेकिन जो डिफरेंट प्लांट्स का है एप्पल का पोलन ग्रेन, उसकी जो डेपोजिशन है वो बहुत इजीली होगी, और पोलन ट्यूब की जो एंट्री है और पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी होगी. तो दैट इज़ द कंपैटिबल, मतलब ये कंपैटिबल है. जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, स्टिग्मा के ऊपर जो भी वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ये स्टिकी होता है. तो ये होता है कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ
जो है केमिकल सिक्रीट होते हैं। केमिकल सिक्रीट कौन करता है? जो ये फीमेल पार्ट है, ये आपकी बुक में भी लिखा होगा, बहुत डिटेल में दिया आपकी बुक में कि जो फीमेल पार्ट है वो केमिकल सिक्रीट करेगा, मेल जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर वहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगा। मैं आपको शॉर्ट में ये समझाया। ये जो फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा है, ये करेगा एक सिक्रीशन छोड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे केमिकल छोड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो ये मेल गैमीट है, ये पॉलन ग्रेन है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये पूरी केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, होगी किसके साथ? जो कंपैटिबल है उसी के साथ होगी। ये बात आपने समझनी है। उसके बाद क्या होगा? दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब गोज टू द स्टाइल। क्या होगा? पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करी और वो नीचे तक चला गया, यहाँ अव्यूल तक, वहाँ पे वो अपनी न्यूक्लियस छोड़ेगा और आगे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो होनी शुरू होगी। दैट इज़ ऑल अबाउट द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। बहुत ही मतलब छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो सबने क्या है ध्यान से समझना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इनकम्पैटिबिलिटी, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपने आज ये पूरा कंप्लीट करना है। किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकते हो।